this video, we'll be talking about the mechanism of labor. It is defined as the manner in which the fetus adjusts itself to pass through the parturient canal with minimal difficulty. Now, there in mechanism of labor, we need to know three things. That is, there are three P. One is pelvis, the other that is the passage. Then the fetus is the passenger, and the pelvic contractions, uterine contractions are the power. So 3P, that is passenger, power and पैसेज. तो अब इस पैसेज में से फीटस कैसे अपने आप को निकालता है, बिकॉज फीटस इज बिग एंड द पैसेज इज स्मॉल. सो व्हाट ऑल कार्डिनल मूवमेंट्स एज द फीटस डज टू कम आउट ऑफ दिस कैनाल, दैट इज सेड टू बी the cardinal movements, and this process known as mechanism of labor. So there are 8 cardinal movements of the head in the normal labor. The first is engagement, second is descent, third is flexion, fourth internal rotation, then crowning, then extension, then restitution and the external rotation. So we'll be studying each cardinal movement in detail in the video further. So moving on to our first cardinal movement, that is engagement. एंगेजमेंट का मतलब होता है कि व्हेन द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल हैज क्रॉस द पेल्विक इनलेट. जैसे कि नॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है एंगेजमेंट का मतलब, मतलब हमारे जो हिंदी में यूज़ करते हैं कि सगाई हो गई. सो उसी तरह मतलब अ पर्सन हैज़ बिकम एंगेज टू समथिंग एल्स. सो सिमिलरली हियर द फीटल स्कल gets inside the pelvic inlet and then we say that there is an engagement between the two. ठीक है. Now, what is that largest transverse diameter? It is the biparietal diameter in cephalic presentation. Now, किस टाइम पे आपका engagement होता है? So, it happens at 38 weeks in primigravida and at the onset of labor in multigravida. तो अब engaging diameters जो हैं वो मेन तो हमका लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर, पर उसके अलावा भी और डायमीटर्स हैं जो एंगेज करते हैं, मतलब पूरा फीटस कहलाता है ना. तो कौन कौन से होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर एंड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर. ट्रांसवर्स डायमीटर तो बाइपराइटल डायमीटर होता है, लेकिन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक होगा, ब्रो प्रेजेंटेशन में मेंटो वर्टिकल होगा और फेस प्रेजेंटेशन में सब मेंटो ब्रैग्मेटिक होगा. अब जो एंगेजमेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सिंक्टिलिक और एक एसिंक्टिलिक. तो सिंक्टिलिक हम एंगेजमेंट तब कहते हैं जब सजाइटल सूचर जो है कि हेड ऑफ द फीटस में है वो लाई करेगा इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट. तो व्हेन द सजाइटल सूचर ऑफ द हेड ऑफ द फीटस लाइज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट देन इट इज सेड टू बी सिंक्टिलिक एंगेजमेंट. एंड एसिंक्टिलिक तब कहते हैं कि जब एसिंक्टिलिक आपका जब वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही है, मतलब sagittal suture of the head of the fetus is not lying in the transverse diameter of the pelvic inlet, then it is asynctilic. अब asynctilic 2 तरह का होता है, anterior और posterior. Anterior में क्या होता है, the sagittal suture is directed towards the sacral promontory, ठीक है, और posterior में the sagittal suture is directed towards pubic symphysis. Anterior में आपको कहते हो इसको नेग्लिस ऑब्लिक्विटी और posterior asynctilism को कहोगे लिड्समैन ऑब्लिक्विटी. एंटीरियर एसिंटिलिज्म आपको मल्टीपैरा में दिखता है और पोस्टीरियर एसिंटिलिज्म आपको नलीपैरा फीमेल में दिखता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एंगेजमेंट, एंड दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप. सो नाउ आफ्टर एंगेजमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पुशेस द हेड ऑफ द फीटस. उसके बाद होगा फ्लेक्शन, मतलब द हेड ऑफ द फीटस टचेस द लेवेटर एनाई मसल and resistance of this pushes the fetal head. तो जब आपका head of the fetus levator ani muscle को टच कर जाता है और इसकी वजह से जो रेसिस्टेंस होता है वो फीटस के हेड को आगे पुश करता है, तब आपका हेड रीच कर जाता है एट द लेवल ऑफ द ischial स्पाइन और ऑसिपिट जो होता है फीटस का वो लेवेटर एनाई मसल को टच कर जाता है. इस पार्ट को हम फ्लेक्शन कहते हैं. फिर आता है इंटरनल रोटेशन. इसमें क्या होता है, पुश द ऑसिपिट इन डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन. मतलब अब जो ऑसिपिट है वो किस तरह से मूव करता है, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है. और अब ऑसिपिट डायरेक्टली लाई करता है बिहाइंड द प्यूबिस सिम्फाइसिस. इसे कहते हैं हम हार्ट्स रूल. यहाँ पर हेड जो होता है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाता है या फिर 2/8 ऑफ द सर्कल में रोटेट हो जाता है.
टॉर्शन इन द नेक ऑफ द फीटस यहाँ प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा टॉर्शन भी प्रेजेंट होता है, दैट इज़ लेकिन नॉर्मल। फिर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और थोड़ा आगे आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्राउनिंग कहते हैं। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप, क्राउनिंग। व्हेन द हेड ऑफ द फीटस इज विजिबल एट द इंट्रोइटस, देन इट इज सेड टू बी क्राउनिंग, एंड एपिजोटमी इज डन हियर। When crowning occurs, then episiotomy is done if it is indicated. अब आते हैं next step is the extension. So in extension step, the head is delivered by extension. Finally, the maximum chances of perineal tear जो कि होते हैं वो भी इसी स्टेप में होते हैं, और इनको प्रिवेंट किया जाता है by supporting the perineum by one hand. फिर इसमें एक रिडजन या फिर मॉडिफाइड रिडजन मैनूवर किया जाता है, दैट इज विद द राइट हैंड ब्रिंग द चिन फॉरवर्ड, with the left hand give pressure on the occiput so that the occipitobregmatic diameter is delivered. Occipitobregmatic diameter 9.5 सेंटीमीटर्स का होता है। तो ये मैनूवर यहाँ पर फॉलो होता है, कौन सा? मॉडिफाइड रिडजन मैनूवर। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है द एयर इज अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक ऑफ द बेबी। अभी हमने बात किया था ना, नेक थोड़ा टॉर्शन में था इंटरनल रोटेशन की वजह से, तो अब यहाँ पर अनट्विस्टिंग होती है। द ऑसिपिट ऑफ द फीटस मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन बाय 1/8 ऑफ द सर्कल और बाय 45 डिग्रीज। द शोल्डर विल कम डायरेक्टली बिहाइंड द pubic symphysis. Then the last step is external rotation. Here the shoulder moves inside. So in this step the shoulder moves inside, that is it moves by 1/8 of a circle. आउटसाइड क्या होता है कि द हेड, जब फीटस आउटसाइड आ रहा है तो हेड ऑफ द फीटस रोटेट्स, ऑसिपुट फेसेस द लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, therefore the occiput at the external rotation will be facing same position as it was facing at the time of the labor. The face of the baby is facing towards the mother's right thigh. ठीक है, so these were the cardinal movements of the labor which you saw. We started with engagement, then descent, then flexion, then internal rotation, crowning, extension, restitution and external rotation. These should be mugged up by heart, at least not the mechanism but the names of them should be learned by heart. Thank you friends, do like and subscribe our videos and hit the bell icon for more such interesting videos, and please guys do support us. Thank you so much.